Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आज के वीडियो में हम एक जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। हम क्रैश कोर्स जनरल साइंस का कर रहे थे, जिसमें हम बहुत से अभी तक वीडियोस में हमने कुछ लेसन जो है अपलोड किए हुए हैं और आज की वीडियो जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। तो सबसे पहले ये जानेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। तो भी लिविंग थिंग्स है, उन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो आप किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा की, फंजे की, प्लांट्स की, एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो जानेंगे बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग। सो जो बायोलॉजी वर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ। बायोलॉजी जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ द लाइफ। बायो का मीन्स है लाइफ, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ। सो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही एक वास्ट फील्ड है बायोलॉजी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो भी सकता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के बारे में। यहाँ पर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, आपके लाइफ के ऑर्गन्स की जो है वो बात करते हैं। जैसे कि बात कर दी हमने ब्लड की स्टडी की, हमने लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, इस तरीके से। सो यहीं पर हम वी विल लुक एट सम ऑफ द मैनी फील्ड्स ऑफ द बायोलॉजी, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास देख लेंगे अभी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, पहला है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं हम, ह्यूमन बींग्स की हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उनकी हम स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स को एनाटॉमी कहते हैं। बॉटनी, बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ द प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट से डील करती है, प्लांट की स्टडी जिसमें हम करते हैं, इन प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो याद रखेंगे, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल्स, सेल्स की स्टडी को जो है वो साइटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे, एम्ब्रियो से निकला, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहिए या एम्ब्रियो की कैसे डेवलपमेंट होती है उसकी जो स्टडी होती है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और यहीं पर बात करेंगे हम इंसेक्ट्स की स्टडी की, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स होती है। बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की स्टडी को, हॉर्टिकल्चर की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ द ग्रोइंग। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हॉर्टिकल्चर जो होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस। तो हॉर्टिकल्चर किसकी ब्रांच होती है? एग्रीकल्चर साइंसेस की ब्रांच होती है। डेट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट, जो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट से जो है वो डील करता है। वेजिटेबल से, फ्लावर से, फ्रूट, हर्ब्स, शर्ब, ब्रशेस, ऑर्नामेंटल ट्रीज, इन सारों की स्टडी जो होती है वो हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनोलॉजी आता है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, हम इम्यूनिटी पे बात करते हैं, तो इम्यूनोलॉजी से भी याद रखेंगे, इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, उन्हें जो है वो डील करूंगा यहाँ पर। तो जैसे कि स्टडी ऑफ जोलॉजी जो है आप सभी जानते हैं, वो एनिमल्स की स्टडी को हम जोलॉजी कहते हैं। बॉटनी की बात करेंगे, बॉटनी इज कंसर्न्ड विद द प्लांट्स, बॉटनी जो है वो किससे कंसर्न है? प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लाइफ को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ये जो तीन है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो बर्ड्स की स्टडी होती है, याद रखेंगे बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड्स की स्टडी को। और यहीं पर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की स्टडी को, इंसेक्ट्स की
स्टडी को हम जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, पैरासिटोलॉजी है। और यहीं पर अभी हम देखेंगे वायरस आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस, तो हम जिसमें ऐसी वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो करना जो ना भूलिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है। हम आपकी इंग्लिश की क्विज़ेज़ जो है वो डेली बेसिस पे जो है अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है वो अपलोड करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो आप जो है ज़रूर उस पे फॉलो कीजिए और उस क्विज़ेज़ में जो है आप हिस्सा लीजिए, अपने कमेंट से जो है आंसर भी बताया करें, तो आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो होती है वो जेनेटिक्स जो होती है स्टडी ऑफ द जीन्स, जीन्स की स्टडी को जो है हम जेनेटिक्स कहते हैं। सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच दैट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक डेटा इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है करेक्टर आते हैं तो उसे हम जो है जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। हेमेटोलॉजी की बात करेंगे, स्टडी ऑफ द ब्लड, ब्लड की या ब्लड के प्रोड्यूसिंग टिश्यूज जो होती है, ब्लड की डिजीज सारों को हम हेमेटोलॉजी में जो है वो स्टडी करते हैं। तो ब्लड की स्टडी जो है हेमेटोलॉजी कहलाती है। बात करेंगे हिस्टोलॉजी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टिश्यूज की स्टडी होती है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द टिश्यूज। तो आप जानते होंगे आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, जिसमें हम प्राइमरी अगर अपने टिश्यूज देखें उसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आते हैं। हिस्टोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ द टिश्यूज। और हमारा लीवर, लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेपाटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपाटोलॉजी। कंटिन्यू करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की बात है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी भी जो है वो कहा करते हैं। बेसिकली जो है ये अब माइक्रोबायोलॉजी नहीं लिखी है यहाँ पर। माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ खाली बैक्टीरिया नहीं होती है, बल्कि फंजे की भी, एल्गी की भी, हर वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया भी आएंगे, तो बैक्टीरिया भी ठीक रहेगा। तो फंजे भी उसी के अंदर आएंगे, हमारे एल्गी भी उसके अंदर आएंगे, हमारे जो है प्रोटोजुआ भी उसी के अंदर आएंगे। उनको हम कलेक्टिवली हम इनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो यहाँ पर बेटर रहेगा में से जो है वो माइक्रोब्स कर दें आप। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो होगी वो स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स होगी, खाली बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे। तो माइकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ द फंजे होती है। माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फाइकोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ द एल्गे, और ये सारे जो है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। ब्रायोलॉजी जो है होती है स्टडी ऑफ मॉसिस जो होती है उसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ किडनी की बात करेंगे, किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी पे, लीवर पे अच्छा हमने वीडियो अपलोड की है, ब्लड पे भी की है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। अगर उससे डिटेल में क्वेश्चन आता है तो वहां से कवर हो जाएगा। बात करेंगे हम स्टडी ऑफ द कैंसर की, टाइप ऑफ कैंसर पहले और स्टडी ऑफ द कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ द कैंसर। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोमनास जो होता है ये भी आपको स्टडी ऑफ कैंसर के अलावा जो है ये टाइप ऑफ कैंसर भी पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा ल्यूकेमिनास जो है वो किसका कैंसर है, कैंसर ऑफ द ब्लड है। तो कार्सिनोमनास जो होता है स्टडी ऑफ कैंसर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को हम कार्सिनोमनास कहते हैं। इसी तरीके से ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल के कैंसर को हम क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमनास कहते हैं। याद रहे। सार्कोमनास क्या होता है, कैंसर ऑफ द मसल एंड द कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिम्फो लिम्फोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू होता है। और यहीं पर हम एनाटॉमी देखेंगे,
ह्यूमन आई की एनाटॉमी, जिससे हम किस में स्टडी करते हैं, ओप ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो यहाँ पर आप जो है आई का स्ट्रक्चर भी जो है वो भी जानेंगे, क्योंकि आई का स्ट्रक्चर आपकी फिजिक्स में भी होगा और बायोलॉजी में भी होगा। पूछा जाता है इमेज कहाँ बनती है, ठीक है, तो आइरिस का क्या फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप आई का स्ट्रक्चर जो है वो भी तैयार करेंगे। आप कहें तो मैं भी उस पर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी वीडियो थी, 10 मिनट की वीडियो थी। तो अगर 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन भी अगर इसमें से आ जाता है, तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए जो है वो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगी, बल्कि आपको उससे बेनिफिट हुआ होगा। तो आप हमारा जो है मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी जो है टेस्ट दे चुके हैं। जिसके अलावा आपको जो है हमारा रिवीजन मॉड्यूल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा जिसमें आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन मॉड्यूल की। और यहाँ पर जो है हम आप पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। आपके पेपर के मुताबिक जो सिलेबस है उससे लेकर जो है वो बनाया गया है, जिसमें हर टॉपिक में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे। कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं गया होगा, एक प्रॉपर एनालिसिस से बनाया है, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। उसके अलावा 10 इम्पॉर्टेंट और वीडियोस मिलेगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में होंगे। तो वो तकरीबन जो है 350 टू 400 मिनट्स की वीडियोस आपको मिलेगी, जो हमारे टेस्ट के साथ फ्री होगी। टेस्ट बाई करने के लिए आप जो है नीचे लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जो है उस पर क्लिक कर सकते हो और आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपने एटीएम के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, या कोई और कार्ड है आपके पास तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।